नमस्कार, स्वागत है एसवीडीजी के मास्टर में आपका। आज वार्षिक पेपर था एमपी बोर्ड का आपके 8वीं क्लास वालों के लिए। तो जल्दी से जल्दी पेपर मिला लीजिए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। वीडियो सबसे पहले हम सही विकल्प यानी बहुविकल्प मिलाएंगे। पहला प्रश्न, पूरा पेपर हम करें, सब बताऊंगा आपको मैं। तो पहले में आएगा, पहले प्रश्न का आपका बी आएगा। क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। मतलब क्या पूछा गया था इसमें? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? गुप्त काल को कहा गया है। किसे कहा गया है? गुप्त काल को। ठीक है। दूसरा, अपराजिता पाठ किस विधा में लिखा गया है? दूसरा सही विकल्प संस्मरण, इसका सी आएगा। क्या आएगा? सी। तीसरा, जल्दी से मिलाइए। मुफ्त की चीजों का मजा किस भाव के लोग ले पाते हैं? इसका डी आएगा, निसंकोची। क्या आएगा? डी, निसंकोची। चौथा प्रश्न आपका, सूर सागर ग्रंथ के लेखक कौन है? ये पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके थे आपको। इनकी रचनाएं पढ़ाई थी। सूरदास। कौन है? सूरदास। इनका भी क्या आएगा? सी आएगा। तो ये आपके 4 विकल्प हो गए। 5वां विकल्प देखेंगे जल्दी से। वन व्यापी में कौन सा अलंकार है? वन व्यापी में कौन सा अलंकार? इसमें बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, अनुप्रास। इसमें क्या आएगा? बी आएगा। तो ये 5 विकल्प आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं रिक्त स्थान पे। रिक्त स्थान, पहले क्या पूछा गया था? 64 योगिनी मंदिर में रिक्त स्थान में स्थित है। तो ये कहाँ है? भेड़ाघाट, जबलपुर। एक स्थान है कहाँ पे? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी के पास या तट पर। तो यहाँ पे जिला कौन सा है? जबलपुर। वहाँ पे क्या बना हुआ है? 64 योगिनी मंदिर। आपका दूसरा, इसमें क्या आएगा? वर्दे कविता में कवि रिक्त स्थान के बंधन को काटने की बात कह रहा है। कौन से बंधन? अज्ञान के। कौन से बच्चों? अज्ञान के। इसमें भी क्या आएगा? अज्ञान। तीसरा रिक्त स्थान, इसमें क्या आएगा? आत्मविश्वास पाठ विधा का है। कौन सी विधा का आत्मविश्वास पाठ? तो ये विधा है इसकी निबंध। कौन सी? निबंध। किस विधा में लिखा गया इसे? निबंध। चौथा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट कर रहा था। कौन सा कारण था उसके कारण? जो अज्ञान के कारण। कौन सा? ये भी, इसमें भी अज्ञान आएगा। जल्दी से बताना आपके कितने सही हुए हैं ना, कमेंट में बता देना। अब लास्ट में आता है उत्कृष्ट शब्द में उपयुक्त उपसर्ग रिक्त स्थान है। तो इसे देखो, उत प्लस संधि विच्छेद करके देखते हो। उत प्लस कृष्ट तो बराबर क्या होगा? उत्कृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट। समझ में आई? तो इसमें क्या आएगा? उत्त आएगा। रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों? उत्त आएगा। समझ में आ गई बात? तो रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना था? 5वें में उत्त, ये लिखना था। आगे बात करते हैं आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न की। तो जल्दी से जल्दी आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताना है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, आदिमानव का पत्थर बन चुका कपाल मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से। 11वां प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, है ना। और ये नरसिंहपुर क्या है? एक जिला है मध्य प्रदेश का। 12वां देखेंगे, आहार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन था ये तो। पहला, शाकाहारी। 3 प्रकार के आहार पूछा गया है। शाकाहारी। दूसरा, मांसाहारी
और तीसरा है आपका सर्वहारी। ये आपके 3 प्रकार के आहार पूछा गया था। तो ये आपके उत्तर थे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। ये 3 प्रकार के आपके आहार पूछे गए थे। अगला 13वां प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। 13वें में क्या पूछा गया था? पथ में कांटे तो होंगे ही, इस कविता में कांटे का शब्द किस अर्थ से समझाया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो कांटे मतलब किसकी? कठिनाई, जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में या बाधाओं के बारे में, ऐसा इसमें लिखना था, ये पंक्ति कह रही है। दूसरा 14वां क्वेश्चन में आपको क्या करना था? सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? सूरदास जी के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है, ऐसा पूछा गया। तो सूर्य के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने, उनके चरण वंदना में सुख प्राप्त होता है, ऐसा आपको इसमें लिख देना था। अब 15वां हमें देखना है। 15वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया? भेड़ाघाट किस जिले में है? ये अभी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। जबलपुर किस जिले में है बच्चों? जबलपुर। भेड़ाघाट किस जिले में है? अपने जबलपुर में। जिला पूछा गया था, है ना? हाँ। अब देखो, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी क्या है? तो इसकी सही वर्तनी जल्दी से जल्दी देख लो। स्वतंत्रता, ये इसकी क्या है? एकदम सही वर्तनी है। अब आते हैं प्रश्न 17वां। इसमें आपको क्या करना था? ये प्रश्न बहुत सरल था। 17वां, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम बाली के आगे इसलिए आकर नहीं लड़े क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि सामने वाले की आधी ताकत खींच लेते हैं, इसलिए भगवान श्री राम ने छुपकर बाण चलाया था। ऐसा इसका उत्तर हो सकता था, आपने याद किया होगा। 18वां, इसमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित पंक्तियों का आपको भावार्थ लिखना था। बल विवेक दम परियत गोरे, क्षमा कृपा समतु रज जोरे। तो इसमें लिखना था भावार्थ। 19वां क्या है? भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? भगवान झूलेलाल एक जल देवता हैं और सबकी रक्षा करते हैं, इस तरीके से इसमें आपको लिख देना था। और ये सबकी क्या करते हैं? रक्षा। जल देवता का नाम, ये एक जल देवता है झूलेलाल। ठीक है। अब यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आपका, इसमें क्या करना था? 20वां प्रश्न में आपको निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2 अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना था, वाक्य बनाना था। 20वें में निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2 अर्थ लिखे उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला देखो आम, तो इनका वाक्य बनाना था आम का, कि आम बहुत स्वादिष्ट, आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं, ये आपका वाक्य बन गया। दूसरा क्या था इसमें? अर्थ। इनके 2-2 वाक्य बनाने थे, किनके? आम के। अब आम का इसमें यहाँ पे पूछा गया ना, शब्दों के कम से कम 2-2 वाक्य और कम से कम 2 अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में। तो एक और अर्थ लिख लेते हैं। ये पहला अर्थ, ये वाक्य हो गया आपका। दूसरा, दुनिया में आम आदमी की भीड़ है। इस तरह से वाक्य आपका बन जाता है ना। चलो, ये 2 वाक्य आप देखो। अर्थ वाला देख लो। अर्थ वाला जल्दी से, इसके भी 2 बनाने थे हमें। शब्दों में कम से कम 2 अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो पहला देखो अर्थ, एक का तो होता है अर्थ। अर्थ क्या होता है? उसका उत्तर। शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब शब्द का उत्तर क्या है। इस तरह से वाक्य बन गया। अर्थ शब्द का उत्तर क्या है। दूसरा आप बना सकते थे इसमें, आपने धन के बाद, धन को भी हम क्या कहते हैं? जीवन में अर्थ का होना आवश्यक है, ये आप वाक्य बना सकते थे। इस तरह से आप वाक्य, क्योंकि अर्थ को शब्द या उत्तर भी कह सकते हैं और धन अर्थ
यहाँ पे अर्थ को धन के हिसाब से देख सकते हैं। जीवन में अर्थ का होना आवश्यक, जीवन में पैसे का या अर्थ का। आपके कितने सही हुए जरूर बताइए कमेंट में। अब 21वां प्रश्न हम देखते हैं। अब 21वां प्रश्न हमारा 21वां, ये तो सिर्फ पढ़ के लिखना था आपको। आपको पठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना था और इसमें आपको लिखना था अब स। तो ये तो आसान था, आपने लिख लिया। फिर भी हम एक बार बोल देते हैं इसमें क्या लिखा होगा आपने। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो यहाँ शुरू में दे रखा है विद्यालय में। कहाँ मिलता है? विद्यालय में। विद्यालय व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का यहाँ पे आपका ब वाला तो विद्यालय का करते हैं पहले संधि विच्छेद, विद्यालय। इनका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय। तो ये आपको करना था। एक और क्या बोला गया है इसमें? निस्वार्थ। तो नि स्वार्थ ये आपका नहीं, निस्वार्थ यहाँ पे दे रखा है ना, निस्वार्थ। इसका आपको क्या करना था? संधि विच्छेद कर रहा था। तो इनकी संधि विच्छेद करेंगे, नी प्लस स्वार्थ, तो क्या बन जाएगा? निस्वार्थ। ये आपको संधि विच्छेद करनी थी। अब स वाला देखेंगे। विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो ये सीधा यहाँ पे मिल रहा है, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये 21वां था। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 22वां बहुत अच्छा सा पेपर आया था। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको पर्यायवाची शब्द लिखना था। तो निशा, निशा रात, इसका पर्यायवाची शब्द एक तो रात लिख लो। फिर आपका रात्रि, यहाँ पे क्या बोला गया था? निम्नलिखित के दो पर्यायवाची, कितने? ज़्यादा नहीं, 2। तो हमने निशा का लिख लिया। सरिता, सरिता का पर्यायवाची क्या है? नदी या फिर नदी, ये 2 पर्यायवाची हो गया। और बादल का आपको याद है ही सही, बादल, इसका पर्यायवाची है आपका मेघ, और इसे बोल दो आप जलद, ये भी बोल सकते हो और घन भी बोल सकते हो, लेकिन वहाँ पे पूछा गया है कि 2 लिखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा अपना कौन सा क्वेश्चन था? 22वां। और आखिरी में क्या है? दीर्घ उत्तरी आ गया आपके 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर। तो ये आपका अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपका 23वां प्रश्न। इसमें क्या करना था? आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किस एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें स्वामी विवेकानंद जी, इनके ऊपर लिख सकते थे, महात्मा गांधी के ऊपर लिख सकते थे, APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में लिख सकते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में लिख सकते थे, जो जीवन में वो अब आत्मविश्वास के बूते जीवन में सब कुछ करना संभव है। तो किसी एक महापुरुष पे लिखना था। 24वां देखो आपका 24वां, मीरा की भक्ति की भावना पर आपने विचार प्रकट, अपने खुद के विचार। मीरा भाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी, तो आपको इनके ऊपर विचार यहाँ पे बोला गया, अपने विचार प्रकट कीजिए। 25वां, पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देना हेतु पत्र लिखिए। यह आपने लिख दिया होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये 26वां, इसमें विज्ञान के चमत्कार, कोई एक महापुरुष, जो मैं आपको हमेशा होमवर्क में देता रहता हूँ, पुस्तक लाई का महत्व, लाइब्रेरी का महत्व, ये आपका हिंदी का पेपर था। तो आप जल्दी से जल्दी अपने पेपर में चेक करके बताएं कि आपने इनमें से कितने सही किए हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।